नमस्कार दोस्तों। आज के कहानी का शीर्षक है परिवार। यह एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी है जिसे सुनकर आपको अपने बच्चों की परवरिश को लेकर और उनके आपके प्रति चल रहे विचारों को बखूबी से समझने का मौका मिलेगा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आप किस विषय पर कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से मुझ में कोई गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब मैं घर नहीं पहुंचता तब तक तृप्ति को नींद नहीं आती थी और मैं अपने 4 साल के बेटे बंटी को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर तृप्ति हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं फ्रेश होने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह तृप्ति खाना गर्म करने किचन में चले गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। तृप्ति को भी इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। बंटी सो गया। खाना खाते हुए मैंने तृप्ति से पूछा, हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते सो गया। तृप्ति ने शिकायत भरे लहजे में कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब मैं उठता तब तक बंटी स्कूल चला जाता था। बंटी की हमेशा शिकायत रहती है कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता और शायद इसी बात को लेकर वह मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर तृप्ति को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही तृप्ति नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही तृप्ति मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चले गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो बंटी मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से बंटी के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, बंटी ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है और आज मैंने बंटी के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख बंटी को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक बंटी ने पूछा। बंटी ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया हो। लगभग 1000 रुपये, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हो? बंटी ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, बंटी ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने बंटी को 500 रुपये दे दिए। बंटी उठा और अंदर से अपनी गुल्लक लेकर आया। बंटी ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकालकर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा,
क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। बंटी की इस हरकत पर मैंने गुस्से से बंटी को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मैं मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो बंटी को यही सिखा रहा था। तो मित्रों, कहानी का सार यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में परिवार के सभी सदस्यों के बीच में तालमेल बैठाकर चलना ही समझदारी है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।